हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार एंड ए वेरी वार्म वेलकम टू द चैनल ऑनलाइन शिक्षण। मैं हूं आपके साथ अंजलि बालियान और आप सभी साथियों का स्वागत करती हूं। सो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी की भारी डिमांड पर बहुत ज़्यादा आप लोगों ने कमेंट किया पिछली क्लासेस को करंट अफेयर्स की देख करके कि मैम आप फिर से ये क्लासेस कंटिन्यू करिए करंट अफेयर्स की। तो बिल्कुल मैं आपके साथ आज हाजिर हूँ एक नए अंदाज में, एक नई तरीके से आपके 2024 के सारे करंट अफेयर्स ट्रिक्स की हेल्प से कंप्लीट कराने के लिए। जी हाँ, बहुत ही मज़ेदार तरीके से आपके करंट अफेयर ऐसे चुटकियों में खत्म होंगे ना, आपको ये लगेगा कि कुछ करा ही नहीं और आपके करंट अफेयर तैयार हो गए बिना किसी खास मेहनत के। तो चलो जी, हम शुरू करने जा रहे हैं जो आपकी स्पीडी जुलाई 2024 वाला एडिशन आया है, सबसे लेटेस्ट एडिशन स्पीडी की बुक का। उसके एमसीक्यूज बहुविकल्पीय प्रश्नों को हम ट्रिक से कवर करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि पूरी स्पीडी में से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनको लास्ट में दिया हुआ होता है एमसीक्यू की फॉर्म में। तो उनको हम ट्रिक से कवर करेंगे बहुत ही मजेदार तरीके से। आज ये हमारी इसमें पहली क्लास रहेगी। चलो शुरू करते हैं। सो गाइज, आपकी करंट अफेयर वाली इस बुक में, स्पीडी वाली बुक में लगभग 800 के करीब क्वेश्चंस है। तो उन सभी को हम कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए जी, आज की क्लास को शुरुआत करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में नाटो का महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? नाटो का महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? चार ऑप्शन आपके सामने है। अगर आप जानते हैं तो बताइए फटाफट से कमेंट करके, और अगर नहीं जानते हैं तो फिर मैं आपको याद कराऊंगी ही। ऑप्शन ए एर्ना सोलबर्ग, या फिर मार्क रूटे, या फिर लुइस मॉन्टेनग्रो, या फिर स्टुअर्ट पीच। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मार्क रूटे। कैसे याद रखेंगे? देखो, अगर आप किसी नाटे व्यक्ति को नाटा बोल दे कि भाई तो नाटा है, तो वो क्या हो जाता है, भले ही वो नाटा हो लेकिन फिर भी वो रूठ जाता है ना, रूठ जाता है नाटा बोलने की वजह से। अगर नाटे को नाटा, मोटे को मोटा कह दो तो वो रूठ जाता है, ठीक है। तो नाटो के महासचिव कौन बनेंगे? रूठे, है ना, रूठे। रूठे से बनेगा रूटे, तो मार्क रूटे। याद हो गया? बहुत बढ़िया, भूलेंगे नहीं आप, चाहे कुछ भी हो जाए। आपके पेपर में अगर ये क्वेश्चन आता है तो बिल्कुल 100% सही करोगे। अगला क्वेश्चन देखो, बहुत बढ़िया तरीके से। पेन प्रिंटर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? पेन प्रिंटर पुरस्कार। अच्छा चलो, डायरेक्ट सही आंसर की ओर चलते हैं। अगर आपको पता है तो ऑप्शन पढ़ के फटाफट से आंसर कर लो अपना मैच। देखो, अब कोई अरुण नाम का लड़का था, वो अपने लिए पेन खरीद कर लाया, पॉइंटर पेन, ठीक है, बहुत महंगा पॉइंटर पेन खरीद करके लाया। लेकिन घर आते ही जैसे उसने इस्तेमाल किया, या फिर उसने अपने एग्जाम के लिए पॉइंटर पेन खरीदा, बहुत बढ़िया महंगा सा, लेकिन पेपर में बैठते ही उसका पेन खराब हो गया, है ना। तो वो अब क्या करेगा? उस समय वो रोएगा, ठीक है। अरुण जो है, अरुंधति, अरुण से अरुंधति रोए, तो अरुण जो है रोए जा रहा है क्योंकि उसका पेपर में बैठते ही जो पेन वो लेकर के आया था वो खराब हो गया है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अरुंधति रॉय को मिला है पेन प्रिंटर पुरस्कार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 100वां सदस्य कौन सा देश बन गया है? अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन जिसका मुख्यालय गुरुग्राम में है ना, उसका 100वां सदस्य आपको यहाँ पर बताना है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, प्रागवे। क्या है? प्रागवे। अब इसको कैसे याद रखेंगे कि भैया देखो, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का जब 100वां सदस्य पूरा हुआ तो हमारे देश वाले क्या करेंगे भैया? राग गाएंगे, है ना, कि वाह भाई वाह, क्या बात हो गई, 100 सदस्य पूरे हो गए, इससे बढ़िया खुशी की और क्या बात हो गई, चलो राग गावे, है ना। तो राग गावे से रागवे परागवे, ठीक है। 100 सदस्य पूरे होने पर अब भाई कुछ गाना बजाना तो पड़ेगा, तो क्या बजाएंगे, क्या गाएंगे? राग, ठीक है। तो रागवे, तो रागवे से परागवे। याद हुआ? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फटाफट से बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ेंगे। हाल ही में अभ्यास होपेक्स का आयोजन भारत और किस देश की वायुसेना के बीच हुआ? क्या नाम है अभ्यास का? होपेक्स, ठीक है। भैया देखो, जब युद्ध अभ्यास होते हैं दो देशों के बीच में, है ना, तो उनके बीच में क्या उनके मन में क्या होप रहती है?
उनके मन में कैसी होप रहती है, कैसी आशा रहती है ना, बहुत मिक्स सी आशा रहती है ना, मिश्रित सी होप रहती है उनकी कि भाई हो सकता है हम जीत जाए इस युद्ध अभ्यास में, है ना, या हम हार जाए। तो मिश्रित सी होप रहती है उनको, है ना, कोई फाइनल वो नहीं होता कि भाई नहीं हम ही जीतेंगे। तो कैसे उस अभ्यास में, युद्ध अभ्यास में कैसी होप रहती है, मिश्रित मिश्रित सी होप रहती है। तो मिश्र से बनेगा, मिश्रित से बनेगा मिश्र। ठीक है, कैसी होप रहती है कि भाई पक्का थोड़ी पता होता है हम ही जीतेंगे, मिश्रित सी होप रहती है मन में। तो होपेक्स अभ्यास किस किस के बीच हुआ, भारत और मिस्र के बीच में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दलाई लामा से मिलने भारत आए अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल की अध्यक्षता किसने की, ये आपको बताना है। देखो, भारत में मिलने आए दलाई लामा से। अब दलाई लामा से जो कोई मिलने आ रहा है अमेरिका से, है ना, उसके अध्यक्ष, जो भी अध्यक्ष मिलने आ रहा है वो क्या करेगा मिलके दलाई लामा से, भाई अपने नैनों से उसको देखेगा, है ना, दलाई लामा को अपने नैनों से निहारेगा, देखेगा। तो दलाई लामा से मिलकर क्या करेगा, नैन से देखेगा। तो नैन से नैन्सी पेलोसी, नैन्सी पेलोसी इसका सही जवाब हो जाएगा। याद हुआ ना, क्या करेगा दलाई लामा से मिलके, भैया नैन से देखेगा। तो नैन से नैन्सी पेलोसी, याद हुआ ना। बताओ एक बार फटाफट कमेंट करके, याद हुआ, मजा आ रहा है क्लास में, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लगातार दूसरी बार 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन चुने गए। भैया ये तो बड़ा आसान है, सबको पता है, पिछली बार भी याद किया होगा, ओम बिरला थे। इस बार भी 18वें लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला को ही बनाया गया है, तो बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर को भारत का पहला साहित्य शहर घोषित किया गया। भारत का पहला साहित्य शहर बन गया है कोझिकोड, जो कि केरल में स्थित है, केरल का कोझिकोड। कैसे याद रखेंगे, आपको पता है, देखो इसको कनेक्ट कैसे करेंगे हम, केरल से। ठीक है, केरल से कनेक्ट कर लिया तो कोझिकोड तो अपने आप याद रहेगा फिर आपको। देखो, साहित्य में क्या होता है, साहित्य में जो लेखक होते हैं, साहित्यकार होते हैं, वो बहुत कड़वी कड़वी बातों को भी ना बहुत ही बढ़िया तरीके से, बहुत ही सरल शब्दों में पिरो देते हैं, है ना, अपने साहित्य में। तो बहुत ही कड़वी कड़वी जो बातें होती है उनको बहुत ही सहज शब्दों में पिरो देते हैं। तो कड़वे से समझ में आ जाएगा करेला, करेला से केरल। ठीक है, ऐसे आपको इसको याद रखना है। कड़वा क्या होता है, करेला होता है ना, कड़वी कड़वी बातें यानी करेले वाली बातें। ठीक है, तो साहित्य में लिख देते हैं साहित्यकार बहुत ही आसान शब्दों में। तो साहित्य शहर कौन सा है, केरल, कोझिकोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टिक कचड़े से बनी सड़क बनाने वाले देश का दूसरा सैन्य स्टेशन कौन सा बन गया है। बताया है प्लास्टिक कचड़े से बनी, प्लास्टिक के कचड़े से बनने वाली सड़क बनाने वाला देश का दूसरा सैन्य स्टेशन कौन सा है, ये यहां पर आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन बताओ कौन सा सही हो जाएगा। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, जयपुर सैन्य स्टेशन। भैया देखो, अब प्लास्टिक का जो है, जो यूज्ड प्लास्टिक होती है, प्लास्टिक वाला कचरा होता है ना, कचरा होता है, वो किसी काम का तो रहता नहीं। अब भैया जो कोई उसका भी इस्तेमाल करके सड़क बना दे तो उसकी तो जय जयकार होना चाहिए, है ना, उसकी तो जय होनी चाहिए हर जगह, क्योंकि भाई इतना अच्छा काम किया है, पॉल्यूशन फैलता, जगह जगह प्लास्टिक पड़ी होती, उन्होंने उस कचरे की उठा करके सड़क बना दी। तो ऐसा दूसरा सैन्य स्टेशन बन गया है जयपुर सैन्य स्टेशन, उनकी जय जय होनी चाहिए। अगले है, जॉर्डन के अम्मान में आयोजित अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारतीय पहलवानों ने कुल कितने पदक जीते हैं। यहां पर आपसे पूछा है पदक की संख्या, है ना, अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कितने पदक जीते हैं। तो कुल 11 पदक जीते हैं। कितने, 11। जो हमारी भारतीय पहलवान थे ना, तो हमारे भारतीय पहलवान जो कि अंडर 17 में कुश्ती खेले, वो एक एक पर भारी थे, है ना, हमारे भारत के पहलवान एक एक पर भारी थे वहां। तो एक एक 11। ठीक है, अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में हमारे भारत के पहलवान ना जॉर्डन में जाके एक एक पर भारी पड़े, तो एक एक से 11। समझ में आई बात। 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में किसने शपथ ली। ठीक है, प्रोटेम स्पीकर कौन बने 18वीं लोकसभा के, किसने ली इसकी शपथ, ये आपसे अगला क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर सी, भर्तृहरि मेहताब, भर्तृहरि मेहताब। ठीक है,
अब मेहताब को आप महत्व पढ़ो, मेहताब को आपने पढ़ना है महत्व, ठीक है, थोड़ा ही अंतर है, बै का वह बना दो बस, महत्व। तो महत्व सबसे ज्यादा जिसका होगा, है ना, उसी को बोलने का मौका दिया जाएगा, उसी को स्पीकर बनाया जाएगा। तो प्रोटेम स्पीकर किसको बनाया जाएगा, जिसका सबसे ज्यादा महत्व होगा, है ना, सभी मेंबर्स में जिसका सबसे ज्यादा महत्व होगा उसी को एक प्रोटेम स्पीकर बनाया जाएगा। तो महत्व से बनेगा महत्ता। याद हो गया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय खगोल संघ ने किस ग्रह पर खोजे गए 2 नए गड्ढों क्रेटर का नाम उत्तर प्रदेश और बिहार के 2 छोटे शहरों के नाम पर मुर्सन क्रेटर और हिल्सा क्रेटर रखने की मंजूरी दी है? ठीक है, सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में आपको ये जानकारी मिलनी चाहिए कि 2 नए गड्ढे खोजे गए हैं और उनका नाम उत्तर प्रदेश और बिहार के 2 छोटे शहर जिसका नाम है मुर्सन और हिल्सा, इनके नाम पर रखने की मंजूरी दी गई है। चलो ऑप्शन देखो फटाफट से और बताओ मुझे कि कौन सा यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए बढ़ते हैं। तो आपके सामने सारे ऑप्शन है, फटाफट से आंसर करो। 11वें का बी ऑप्शन मंगल ग्रह एकदम ठीक हो जाएगा, मंगल ग्रह पर। ठीक है, मंगल ग्रह पर 2 नए गड्ढे खोजे गए हैं जिनका उत्तर प्रदेश और बिहार के शहरों के नाम पर नाम रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिक्स गेम्स 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? ब्रिक्स गेम्स 2024 में भारत ने कुल 29 पदक जीते हैं। कितने? 29 पदक जीते हैं। इसको आप एज इट इज याद रखो, या इसकी कोई बढ़िया ट्रिक आपको मिलती है तो आप लिखो कमेंट बॉक्स में, उसको मैं पिन कर दूंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हालिया जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश विश्व की सर्वाधिक प्रति व्यक्ति जीडीपी वाला देश बन गया है? सबसे ज्यादा या सर्वाधिक प्रति व्यक्ति जीडीपी वाला देश कौन सा बन गया है? ऑप्शन 4 आपके सामने है, फटाफट से बता दो। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इसका सही जवाब हो जाएगा लग्जमबर्ग। ठीक है, लग्जमबर्ग। ठीक है, अब इसको याद कैसे करें? देखो, जिस भी देश की विश्व में सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति जीडीपी होगी तो वो कैसी लाइफ जीता होगा भैया? लग्जरी लाइफ जीता होगा, है ना। वो कैसी लाइफ जीता होगा? लग्जरी लाइफ जीता होगा। तो लग्जरी, लग्ज, है ना, लग्जरी से लग्जमबर्ग, लग्जरी से लग्जमबर्ग। बिल्कुल आसान है, समझ में आ जाएगा ऑप्शन देखते ही कि जिसकी प्रति व्यक्ति जीडीपी सबसे ज्यादा होगी वो लग्जरी लाइफ जिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा में सदन का नेता किसे नियुक्त किया गया है? जल्दी से आंसर करिए अगर आपको पता है। सही इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, जगत प्रकाश नड्डा। राज्यसभा में सदन का नेता किसको बनाया जाएगा भैया? उसको बनाया जाएगा जिसमें पूरे जगत को प्रकाशमय करने की क्षमता होगी, है ना, पूरे जगत में प्रकाश करने की क्षमता होगी, उसी को सदन का नेता बनाया जाता है। ठीक है, ऐसे आप इसको रिलेट करो कि भैया आप ही बताओ किसको बनाएंगे सदन का नेता, है ना। राज्यसभा में सदन का नेता हम बनाएंगे उसको जो क्षमता रखता हो पूरे जगत में प्रकाश करने की। बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्लोवेनिया के लिपिका में आयोजित 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स घुड़सवारी प्रतियोगिता जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? है ना, पहली भारतीय कौन बनी है? जल्दी से आंसर करो। क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर है सी, श्रुति वोरा। क्या हो जाएगा? श्रुति वोरा सही आंसर है। देखो, 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स घुड़सवारी प्रतियोगिता में जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? बढ़िया क्वेश्चन है क्योंकि पहली भारतीय है और नाम है इनका श्रुति वोरा। अब भैया अगर आपको उठाना है बोरा, है ना, तो कैसे उठाओगे भैया? सर पे तो लेके नहीं चलोगे, आपको उसके लिए घोड़े की जरूरत पड़ेगी। घुड़सवारी करके आप घोड़े पर रख करके, है ना, 3 स्टार वाला बोरा भी उठा करके ले जा सकते हो, या बोरा से कर लो इसको याद कि 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स घुड़सवारी करके हमको क्या ले जाना है? बोरा ले जाना है उठा के। तो बोरा से बोरा, श्रुति वोरा याद आ जाएगा बिल्कुल ऑप्शन दिखते ही आपके एग्जाम में। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के कोसिया कुटोली का नाम बदलकर, है ना, किस राज्य के कोसिया कुटोली का नाम बदलकर श्री कैची धाम कर दिया गया है? जल्दी से आंसर करो कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखो, ये धाम सबसे ज्यादा कहाँ है भैया? उत्तराखंड में है,
है ना। बाकी सारे ऑप्शन देखो कहीं इतने ज्यादा धाम नहीं है जितने उत्तराखंड में है, तो ये तो वैसे ही बहुत आसान है ना। उत्तराखंड, उत्तराखंड, तो उत्तराखंड में बना है श्री कैंची धाम, है ना। नाम बदलकर कोसिया कुटोली का श्री कैंची धाम हो गया है। तो ये तो बड़ा आसान है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने वाला पहला दक्षिण पूर्वी एशियाई देश कौन सा बन गया है। अच्छा सवाल है, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। तो इसका सही जवाब है थाईलैंड। क्या है? थाईलैंड। समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने वाला पहला दक्षिण पूर्वी एशियाई देश बन गया है। कौन सा? थाईलैंड। समलैंगिक विवाह से आप क्या समझते हैं कि भैया लड़के लड़के से शादी करेंगे, लड़की लड़की से शादी करेगी, है ना। इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। अब भैया मान के चलो एक लड़का है दूसरे लड़के से शादी करना चाहता है, तो उसको कैसे प्रपोज करेगा? भैया लैंड मतलब जमीन पर बैठेगा, अपनी थाइस जमीन पर रख करके, घुटने मोड़ करके, है ना। तो जमीन पर बैठ करके क्या करेगा? उसको समलैंगिक विवाह के लिए उसको मनाएगा, ठीक है, प्रपोज करेगा। तो आप इसको ऐसे मान सकते हो। थाईलैंड आपके लिए आसान हो जाएगा, याद रखना अगर इस तरीके से ध्यान रखोगे। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 जारी की है? किसने की है विश्व निवेश रिपोर्ट? कौन जारी करता है? ऐसे भी पूछ सकता है क्वेश्चन। सही है, UNCTAD, है ना। UNCTAD, अंकटाड जिसको हम बोलते हैं, इसी ने विश्व निवेश रिपोर्ट जारी की है। ये इतना ज्यादा बढ़िया क्वेश्चन नहीं लगा। अगला देखते हैं, हाल ही में साहित्य अकादमी ने कितने लेखकों को वर्ष 2024 के लिए युवा पुरस्कार व बाल साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया है? क्रमशः बताने हैं युवा पुरस्कार कितने लोगों को मिले हैं और बाल साहित्य पुरस्कार कितने लोगों को मिला है। सही जवाब है 23 और 24, ठीक है, 23 और 24। युवा पुरस्कार 23 लोगों को मिला और बाल साहित्य पुरस्कार 24 बच्चों को मिला है, या 24 लोगों को मिला है। देखो, अगर पहले आपसे क्वेश्चन में बाल साहित्य रख के बाद में युवा पुरस्कार रख दे तो इनका सीरियल नंबर बदल जाएगा 24-23। तो आपको थोड़ा सा रिलेट कर लो आप कि भैया युवा की एज तो ज्यादा होनी चाहिए बालक से, है ना, बाल यानी बालक से, है ना। लेकिन इसमें उल्टा है, युवा की तो 23 है और बालक की कितनी है? 24 है। तो ऐसे आप इसको कनेक्ट कर लो थोड़ा सा, क्योंकि अगर आता है तो अच्छा क्वेश्चन बनेगा। 23-24, युवा 23, बालक 24, बाल साहित्य पुरस्कार 24 लोगों को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पूर्ण कार्यशील साक्षरता प्राप्त करने वाली प्रशासनिक इकाई किसे घोषित किया गया है? पूर्ण कार्यशील साक्षरता प्राप्त करने वाली प्रशासनिक इकाई किसे घोषित किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लद्दाख। लद्दाख। भैया इसको कैसे याद रखें? देखो, पूर्ण कार्यशील साक्षरता प्राप्त, अब कई बार आपने देखा होगा कि कई बार गांव में क्या होता है, अगर बच्चे बोलते हैं ना कि मम्मी मुझे बाहर पढ़ने जाना है ना, दिल्ली करा दो एडमिशन, किसी बड़े कॉलेज में करा दो, तो घर वाले कैसे बोलते हैं? हाँ, लद्दाख जाइए तू तो पढ़ने, है ना। बोलते हैं ना कि तू तो लद्दाख जाएगा पढ़ने, यहाँ तो होगी नहीं पढ़ाई, हम तो यही सरकारी स्कूल से पढ़ लिए, फिर भी देखो कितनी अच्छी जॉब है। ये सारी चीजें ऐसी ऐसी चीजें सुनने को मिलती है, ठीक है, कॉमन है। तो सिर्फ याद कराने के लिए बता रही हूँ मैं, ऐसा नहीं है कि भाई मेरे घर में ऐसा हो तो ठीक है। तो आपको सिर्फ याद कराने के लिए है कि अगर आप साक्षरता प्राप्त करने के लिए कहीं, पूर्ण साक्षरता प्राप्त करने के लिए कहीं जाना चाहते हैं और घर वालों से बात करते हैं, तो घर वालों का जवाब क्या 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 होता है कि हाँ लद्दाख जाइए तो पढ़ने, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी, लद्दाख, इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आज की क्लास में हम यहीं तक रखेंगे, है ना। रोज हम 2-2 पेज यानी 20-20 क्वेश्चन कवर करेंगे और इसी तरीके से फटाफट हम अपनी पूरी ये सीरीज कर लेंगे। इसमें लगभग जितने भी क्वेश्चन हैं उन सबको, बाकी आपके रिस्पॉन्स पर डिपेंड रहेगा। अगर आपको मजा आया है और सारे क्वेश्चंस याद हो गए हैं तो वीडियो को लाइक करो दमादम और शेयर कर दो, ताकि मैं इस क्लास को कंटिन्यू रखूं और फटाफट क्वेश्चंस की क्वांटिटी में बिल्कुल बढ़ा दूंगी। अगर आप लोग बढ़िया रेस्पॉन्स दिखाते हो तो आगे कंटिन्यू रखेंगे। बाकी आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।